तो गाइस पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देख ही लिया था। यहाँ पे गॉड ऑफ सीन और वांगडोंगर युवाओं दाइमुबाई और जुजुकिन के बीच में फाइट हो रहा होता है। इसी वजह से उन्होंने गॉड ऑफ सीन ने यहाँ पे एक सील्ड बनाया था। इस सील्ड को वांगडोंगर और युवाओं अपने पावर से तोड़ के निकल रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे ये लोग यहाँ से निकल जाए। इसी वजह से यहाँ पे एक पराग होने लगता है और वांगडोंगर और युवाओं के पावर की वजह से वो जगह टूट जाती है और वहाँ से निकल जाते हैं वो लोग। वो गॉड ऑफ सब बटरफ्लाई होके निकल रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे होते हैं। दूसरी तरफ निकलने के बाद बोल रहे थे कि हमने फाइनली वो शील्ड को तोड़ दिया है। और जुजुकी और डायमंड भाई को बोल रहे थे कि जल्दी चलो हमारे साथ, ये जो शील्ड है बहुत जल्दी बंद हो जाएगा फिर से। दाइबा भाई और जुजुकिन बोल रहे थे कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लेंगे। जहाँ पे बताया जाता है कि ये गौरव इनवी बोल रहे थे कि वो यहाँ पे मैनेज कर चुके हैं यहाँ से निकलने के लिए, ये तो इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है ये। जहाँ पे गौरव प्राइड बोल रहा था कि वो तुम्हारे हाथों मेरे हाथों से तुम लोग यहाँ से निकल के चले जाओगे, अगर ऐसा होगा तो मैं अपना फेस कहाँ पे छुपाऊंगा। जहाँ पे युवा बोल रहा था कि स्पीड गॉड वार गॉड जल्दी आओ, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बोल रहा था, क्योंकि जो दाई भाई और युवा वहाँ से निकल नहीं रहे होते। दाई भाई बोल रहे थे कि क्या तुमने मेरी बात सुना नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, हम लोग यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे। यहाँ पे युवा गुस्से में यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो चाहता था सब लोग यहाँ से साथ में जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब जानने के बाद यहाँ पे प्राइड बोल रहा था ये तो मेरी फॉल्ट है, ये लोग यहाँ से चले गए। गॉड ऑफ ग्रीड बोल रहा होता है कि मेरी वैल्यू फिर से ड्रॉप होने वाली है। और जुजुकिन और दाइमोए बोल रहे थे कि चाइल्ड सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, जो फ्यूचर है तुम्हारे हाथों में, सब कुछ तुम्हें ही हैंडल करना पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि ये लोग यहाँ पे पकड़े गए होंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ह्यूमई तांगसान को मार रहा होता है, मारते मारते उसके ऊपर पावर ऑफ गॉड ऑफ सील लगा देता है, जिसकी वजह से तांगसान की जो पावर होती है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। और तांगसान की गॉड हेड भी यहाँ पे पूरी तरह से डाउन हो जाती है। हमें बताया जाता है कि ये सील की वजह से तांगसन की एनर्जी खत्म हो रही होती है, मतलब कम हो रही होती है, उसके सर से ट्राइडेंट मार्क होता है वो भी कम हो जाता है। यहाँ पे ह्यूमे बोल रहा होता है कि सी गॉड, जो पावर तुम्हारी जो पावर है मैंने यहाँ पे सील कर दी है, और तुम फ्यूचर में मुझे अपोज करने के भी काबिल नहीं रहे। दूसरी तरफ वो तांगसन बता रहा होता है कि ह्यूमे, मैं होप करूंगा कि फ्यूचर में तुम गॉड रिलम को तबाह ना कर दो। यहाँ पे ह्यूमे बोल रहा था कि बातें करना बंद करो, और किसी को ऐसे देख के ही तुम उसके फेलियर सक्सेस को नहीं देख सकते। दूसरी तरफ ह्यूमे भी काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिंड होता है। और दूसरी तरफ तांगसन को अपनी वाइफ जीबू के पास भेज देता है, बोलता है कि जाओ अपनी वाइफ से मिलो। जहाँ पे जीबू भी तांगसन को बोल रही होती है। जहाँ पे यूहा और वांगडोंगर एक जगह पे बैठे होते हैं। यहाँ पे वांगडोंगर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, बोल रहे थे कि फादर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ गए हैं। जहाँ पे युवा पूछ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। जहाँ पे वो रो रही होती है, जहाँ पे वांग युवा बोल रहा था कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं वांगडोंगर, बोलो क्या हुआ है, आसानी से शांत होके बोलो, क्योंकि जो भी हुआ है हम दोनों मिलके उसे हैंडल कर लेंगे। तो उसके बाद जो डोंगर होती है रोते रोते बोलने लगती है कि फादर ने मुझे मेरे माइंड में एक मैसेज भेजा है कि जो भी सब कुछ हुआ है ह्यूमे की वजह से हुआ है, उसने मेरी मदर को यहाँ पे पकड़ लिया था और मेरे फादर को थ्रेटन किया, और गॉड ऑफ रिलम का सेंट्रल एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, और मेरे फादर और मदर को यहाँ पे प्रिजन बना लिया है, और फादर की पावर को यहाँ पे सील कर दिया है। इसी वजह से वांग डोंगर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, युवा के सब कुछ बोल रही होती है। यहाँ पे और बोलने लगती है कि फादर ने मुझे बोला कि जितनी जल्दी हो से उन्हें ढूंढो, और ढूंढने के बाद उन्होंने अपनी कुछ स्ट्रेंथ को मेरे कॉन्शियसनेस में मुझे छोड़ दिया है, और जो गॉड ऑफ रिलम को सेंट्रल एरिया हमें डिस्कवर नहीं कर सकता है। यहाँ पे युवा बोलने लगता है कि वांग डोंगर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को हम डेफिनेटली बचाएंगे, और फादर इन लॉ यहाँ पे इस चीज़ को डील करने के लिए बिल्कुल काबिल होंगे। इसीलिए उन्होंने बोला है हम दोनों को उन्हें जाके मिलने के लिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है उन्हें कुछ भी नहीं होगा, और हम लोग इसे हैंडल कर लेंगे, सब कुछ हमारे ऊपर है, और मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है वांग जो युवा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारे वजह से वांग डोंगर यहाँ पे रो रही है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। और बोलने लगता है कि जो भी हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को यहाँ पे बचा लूँगा, तुम जो कर सकते करके दिखाओ। यहाँ पे वो अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है, जहाँ पे ह्यूमन अपने बाकी के चारों गॉड ऑफ सीन को पूछ रहा होता है कि एक्चुअली हुआ क्या था जो तुम यहाँ पे फेल हो चुके हो। जहाँ पे वहाँ पे दिखाया जाता है रात तो मज़े में घूम रहा होता है, प्राइड के होश उड़े होते हैं, एनबी तो होश उड़े होते हैं, बोलते ये तो अच्छा नहीं हुआ।
जहाँ पे गॉड ऑफ ग्रीड बोल रहा था कि आई एम सॉरी माय लॉर्ड, ये जो भी चीज़ हुआ है, जो बाकी के जो जितने भी गॉड थे हमारे पावर लेवल से नीचे लेवल थे, फिर भी हमारे उनकी जो सोल कॉम्बिनेशन स्किल थी, उसके बारे में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतना पावरफुल होगा। इसी वजह से हम वहाँ पे हमारी मिशन जो है फेल हो चुकी है। और दूसरी तरफ वो और भी बताने लगते हैं कि ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हुई है, इसमें प्रॉब्लम प्राइड की है। और दूसरी तरफ ह्यूमे भी गुस्से में बोलता है कि तो तांगसन का जो डटर है और उसका सोलन लॉ है तुम्हारे हाथों से निकल गया, तुम लोग तो सब लोग यूजलेस हो। यहाँ पे प्राइड बोल रहा होता है कि जो भी मिशन था यहाँ पे, सॉरी ग्रीड बोल रहा था कि जो भी मिशन था यहाँ पे प्राइड और एनबी की तरीके से चल रहा था, वो दोनों यहाँ पे हैंडल कर रहे थे और ये दोनों के पास ब्रेन नहीं था, इसी वजह से ये सब यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे प्राइड और एनबी बोल रहे होते हैं कि तुम लोग हमें बिट्रे कैसे कर सकते हो ग्रीड। यहाँ पे ग्रीड बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें क्यों बिट्रे करूँगा, तुम ही हो जो इस सारी चीज़ों के कमांड में थे। यहाँ पे वो बोल रहा क्या, ऐसे शौक हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन उनके सामने खड़ा था। यहाँ पे प्राइड बोल रहा होता है कि माय लॉर्ड, आपको तो पता ही मेरे स्ट्रेंथ के बारे में, मैं कितना पावरफुल हूँ और मेरे स्ट्रेंथ, अकेले स्ट्रेंथ की वजह से ही वो लोग मेरे हाथों से नहीं जा सकते। जहाँ पे ये बोल ही रहा होता है और रात बोल रहा था कि तुम तो कितने स्टूपिड हो। प्राइड बोल रहा था कि फिर से बोल के दिखाओ। यहाँ पे रात बोल रहा था कि तुमने ही मिशन ख़राब किया है। यहाँ पे प्राइड बोल रहा होता है कि तुम दोनों फर्स्ट क्लास गॉड एक सेकंड क्लास गॉड को पकड़ने गए थे ना, उसका क्या हुआ, तुम तो वहाँ पे पकड़ ही नहीं पाए। जहाँ पे वो माउंजून की बात कर रहा होता है क्योंकि माउंजून भी गॉड ऑफ रात और गॉड ऑफ लस्ट के हाथों से निकल के चला गया था, इसी वजह से प्राइड वहाँ पे भी इन्हें बोल रहा होता है। जहाँ पे रात तो बड़े ही मज़े में घूम रहा होता है। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होके यहाँ पे गॉड ऑफ लॉस्ट यहाँ पे एनबी को बोल रही होती है कि क्या तुम मुझे कुछ बोलना चाहते हो, तुम जैसे बिना हार्ट वाले लड़कियों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। दूसरी तरफ गॉड ऑफ एनबी बोलने लगती है कि लॉस्ट, मैंने तुम्हें कहाँ प्रवोक किया जो तुम मुझे ये सब बकवास बातें बोल रहे हो। क्योंकि वहाँ पे एक दूसरे को फाइट कर रहे होते हैं, सडनली वहाँ पे उल्टोन आ जाता है, वो बोल लेते हैं क्या मिशन फेल्ड हो गया। वो गुस्से में गॉड ऑफ एनबी की तरफ बढ़ने लगता है और गॉड ऑफ एनबी की हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि वो उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे गॉड एनबी बोल लेते हैं कि ग्रीड पकड़ो इसे जल्दी, इसे क्या बोल रहे हो। दूसरी तरफ जो गुल्टन होता है बोल लेता है कि तुमने बोला था, प्रॉमिस किया था, सब खत्म होने के बाद मुझे यहाँ पे खाने को मिलेगा। यहाँ पे ये सब देख के हुई में गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं सब लोग चुप कर जाओ। वहाँ पे सब लोग बोलते हैं हाँ यस लॉर्ड। यहाँ पे बात करने लगते हैं कि जो भी चीज़ हुआ है, इस चीज़ को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हमारे ओरिजिनल प्लान है उसी को हम चलाना चाहिए और हमारी जैसे मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, कुछ भी हो जाए कोई भी हमें अपोज नहीं करने वाला है। तो जो भी प्रिजन में है उसे जाके जल्दी जाके देखो, जो भी गॉड है यहाँ पे प्रिजन में है उन्हें जाके असिस्ट करो। और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यहाँ पे गॉड ऑफ लॉस्ट को ये सब बता रहे होते हैं कि जाओ उन लोगों को जाके हैंडल करो। और जो गॉड ऑफ लॉस्ट होती है यहाँ पे दिखाया जाता है, वो बोल रही होती है कि यस माय लॉर्ड, वो बोल रही होती है कि जो भी जितने भी गॉड यहाँ पे डिटेन है मैं उनको जाके देखने जाती हूँ। और जाते जाते सोचने लगती है कि माउंजन के बारे में, कि माउंजन के टाइम फाइट करते करते माउंजन वहाँ पे रो रहा था और उसके एक्सप्रेशन को देख के वो हिल गई थी, इसी वजह से वो उसके बारे में सोच रही होती है। यहाँ पे सोचते सोचते सोचने लगती है कि मैं गॉड ऑफ लस्ट हूँ और इस तरह की चीज़ों से मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकती। दूसरी तरफ ह्यूमे बोल रहा होता है कि जो गॉड ऑफ रीला में सेंट्रल एरिया मेरे हाथों में है और बाकी के जितने भी पोजीशन है मैं उसे हैंडल अभी नहीं कर सकता क्योंकि इस मोमेंट पे मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पर मेरी जैसे मैं पावर बढ़ते रहेगी, मैं पूरी तरह से सब कुछ हैंडल कर लूँगा। यहाँ पे वो भी अपने आप को यहाँ पे मोटिवेट कर रहा होता है, लोगों को बोल रहा होता है और बोलने लगता है कि और जैसे ही मेरी प्लान सक्सेसफुल होगा गॉड रिलम को मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर दूंगा, मेरी मिशन कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी बाकी के गॉड है मुझे यहाँ पे अपोज नहीं करने वाले और मेरी डोमिनेंस को देख के काफ़ी खुश होने वाले हैं। वो भी खुश हो रहा होता है क्योंकि वो सब कुछ हैंडल कर दिया है, सोच रहा होता है कि जैसे सब कुछ सूटेबल हो जाएगा और गॉड ऑफ रिलम मेरे मेरे लिए सूटेबल है और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मैंने ही यहाँ पे एक्शन लेके सब कुछ किया है। ये सुनने के बाद सबको बोलता है तुम लोग जाओ, जहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि ब्रेव लॉर्ड आप सही बोल रहे हैं और ह्यूमन सब जाने के बाद बोल रहा होता है कि अपने आप को ही क्या मैंने सही किया या गलत किया, जहाँ पे सोच रहा होता है बोल लेता है कि हाँ मैंने सही किया है, मैंने डेफिनेटली सही किया है। जैसे मेरी यहाँ पे मिशन कंप्लीट हो जाती है, मैंने मैंने जैसा बोला है वैसा कर देता हूँ, मेरे अचीवमेंट को मैं यहाँ पे पालूंगा, कोई भी मुझे यहाँ पे अपोज करने नहीं वाला है, मैं कितना काबूल हूँ सबको पता चल जाएगा। यहाँ पे पूरी तरह से वो डिटर्मिंड होता है। दूसरी तरह हमें युवा और वांगडोंगो को दिखा जाती है जहाँ पे युवा बोल रही होती है ये वो जगह है जहाँ पे फादर ने बोला था यहाँ पे आने के लिए और ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो हार्ट ऑफ बिग फॉरेस्ट है। इसी वजह से हुईमे ने इस जगह को चूज किया है, जितने भी मैजिकल बीस्ट है इसी जगह को पूरी तरह से डिफेंस की तरह ग्रेड करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन ने इसी जगह को मेरे फादर और मदर बाकी के गॉड को यहाँ पे रखा है कि कोई भी आसानी से वहाँ पे नहीं जा सकता।
दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वांग डोंगर बोल रही होती है कि क्या युवा हम सक्सेसफुली अपने फादर और मदर को यहाँ पे बचा पाएँगे? जहाँ पे युवा बोल रहा था कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आसानी से मिल के सबको बचा लेंगे। जहाँ पे वांग डोंगो भी खुश हो रही थी, हाँ, टुगेदर जैसे हम लोग पिछले टाइम पे सबको हैंडल करते थे, इस टाइम पे हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। जहाँ पे ये लोग खुश हो रहे होते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है युवा वांग डोंगर एक जगह पे एंट्री करने ही वाले होते हैं, बोल रहे होते हैं ये तो एंट्री है फॉरेस्ट का। सडनली वहाँ पे कोई आ जाता है, जहाँ पे युवा बोल रहे थे कोई आ गया है। जहाँ पे वहाँ पे एक ड्रैगन जैसा शेप का कोई आ गया होता है, बोल रहे थे कि तुम लोग मिथिक फॉरेस्ट में जाना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्या तुम एक ट्रिप सेल्फ ट्रिप जाना चाहते हो, ट्रिप करना चाहते हो? वहाँ पे युवा सोच रहे थे क्या ये ह्यूमन के सबॉर्डिनेट है जो मुझे यहाँ पे पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पे वो ड्रैगन से एक बंदा एक लड़की के हाथ में बड़ा होता है, मतलब एक कार्टून होता है, बोल लेता है कि तुम लोग तुम्हारी जो एंजॉय जो ट्रिप है उसे एंजॉय करने वाले हो, क्या तुम्हें कोई टूरिस्ट गाइड चाहिए, राइट? मेरा नाम मिक्वी है और मैं तुम्हें यहाँ पे हेल्प करने वाली हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, वो पता चलता है कि लड़की है। बोल रही थी मैं टू टू हैंडेड ड्रैगन हूँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ और मेरा नाम मिक्वी है, मैं फ्यूचर में एक गॉड बनने वाली हूँ, तो तुम्हें पहले ही मुझे रिमेंबर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि मैं आगे चल के गॉड बनूंगी। और बोल रही थी कि मैं ला हूँ और धीरे धीरे वो उसका नाम भी ला, वो मतलब वो जो ड्रैगन है वो बोल रहा होता है, बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ पे आए हो और हम लोगों ने तुम्हें पहली बार यहाँ पे देखा है, तुम यहाँ से जाना चाहते हो, तो तुम इस जगह के बारे में जानना चाहोगे और हम दोनों तुम्हें यहाँ पे ट्रिप कराएंगे और हेल्प करेंगे। और बोल रहे थे कि तुम दोनों यहाँ पे मेरे चार्म से शौक हो गए ना, तुम मेरे फैन तो नहीं हो गए? यहाँ पे युवा और वांगडोंग और शौक हो गए होते हैं क्योंकि जो लड़की होती है बड़ी प्यारी होती है। वो जो ड्रैगन होता है बोल रहे थे तुम लोग उन्हें डरा लेते हो, वो लड़की बोल रही थी मैं उन्हें नहीं डरा रही हूँ, मैं तो वो मेरे क्यूटनेस से स्टन हो गए हैं। और बोलने लगती है कि मैं यहाँ पे ट्रेन कर रही हूँ गॉड बनने के लिए, और तुम लोग यहाँ पे मिचिकल फॉरेस्ट में आए हो, इसी वजह से मैं तुम्हें बता दूँ ये जो जगह है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और बोल रही होती कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट हूँ ना। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे सीन जैसे शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है युवा बोल रहा था कि इम्पॉसिबल है, हमें कोई भी साइट सीन करना नहीं आया है और हाँ तुम यहाँ से जा सकते हो, हमें आगे जाना है। यहाँ पे डोंगर बोल रही होती कि इसके पास तो डेमन ब्लड लाइन है और इसी वजह से मिथिकल बीस्ट है यहाँ पे। वो जो बीस्ट होती है बोलने थी कि हाँ तुमने सही बोला। और डोंगर सॉरी डोंगर और युवा के एक्सप्रेशन से देख के वो जो मिथिकल बीस्ट है शॉक हो जाती है, क्योंकि युवा बोलने लगता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और डोंगर भी बाय बाय बोल रही होती है। और जो मिथिकल बीस्ट होती है बोलने थी कि क्या मेरी स्टोरी का यही एंड है, अभी तुम मेरे चार्म से तुम लोग बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं हुए, अभी स्टार्ट हुई और अभी से ख़त्म हो गई। वो बोलने लगती है कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सिचुएशन आया है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं किसी को यहाँ पे खुश कर सकती हूँ, मतलब उनको ट्रैवल करा सकती हूँ, मतलब गॉड बनने के लिए वो अपनी पावर दिखा रही होती है। मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं यहाँ पे लूज़र नहीं बन सकती, मैं हार नहीं सकती, ये मेरी बिगिनिंग थी और मैं अपने माइंड बना लिया है, मैं इन दोनों को मेरा फैन बना के ही छोड़ूंगी अपनी। वो मतलब एक मतलब अलग ही नशे में होती है भाई, मिथिकल बीस्ट है ना। दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है वो बोल रही थी कि तुम इस फॉरेस्ट में जाना चाहते हो, ये जो फॉरेस्ट है मेरी होमलैंड है, इसके बारे में तुम जानना चाहते हो, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, इसके बारे में मैं तुम्हें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। यहाँ पे डोंगर बोल रही होती कि इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो लड़की बताने लगती है कि जो फॉरेस्ट है तुम्हारे आंखों के सामने है, यहाँ पे काफ़ी सारे आंशिक ब्लड वाले मिथिकल बीस्ट रहते हैं, वो ये सब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जहाँ पे वो जो ड्रैगन बोलने लगता है कि क्या वो ये चीज़ नहीं जानते, वो लड़की बोलने थी तुम चुप कर जाओ, ये जो जगह है यहाँ पे एंशिएंट वाटर ड्रैगन रहा करते थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फिगर हुआ करते थे। और उनको बता दूँ इसी की वजह से मैं इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो इसलिए तुम चुप कर जाओ। यहाँ पे वो बताने लगती कि जो मिथिकल बीस्ट एरिया है यहाँ पे माइटी ड्रैगन हुआ करते थे, उनके दो सन हुआ करते थे, जो पहले सबसे बड़े थे वो गोल्डन ड्रैगन हुआ करते थे। युवा उसे परेशान करते करते हुए बोलने लगे कि क्या गोल्डन ड्रैगन किंग की गोल्डन ड्रैगन किंग क्या सच में ड्रैगन गॉड के बच्चे थे? दूसरी तरफ पता चलता है कि नहीं, तुम अच्छे से रिमेंबर करके आओ इस चीज़ को, तुम गलत बोल रहे हो। यहाँ पे वो लड़की बोलने लगती कि मैं तो सही बोल रही हूँ, मैं तो सही से याद किया था कि यही था, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? जहाँ पे युवा उसका मजाक उड़ा रहा होता है, एक्चुअली युवा उसको थोड़ा टीज कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि युवा उसको ऐसा बोलने के बाद युवा बोलने लगता है कि मैं तो तुम्हें टेस्ट ही कर रहा था कि तुम्हें सब कुछ याद है कि नहीं, और बोल रहा था कि ये जो क्रिएचर है, ये जो लड़की है, ये इविल नहीं है, इसके पास कोई ख़राब इंटेंशन नहीं है, तो हमें इसे छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे वांगडोंगर भी हाँ बोल रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे छोटी सी लड़की यहाँ पे परेशान हो जाए। और हमें दिखाया जाता है कि गाइस ये दोनों यहाँ से तेज़ी से भागने लगते हैं, तो फॉरेस्ट ऑफ मिथिक बीस्ट में अंदर घुसने लगती हैं। वो जो लड़की होती है बोल रही थी मुझे इग्नोर मत करो, मुझे ऐसे छोड़ के मत चले जाओ, रुको मैं तुम्हारे आइडल हूँ, मुझे ऐसे मैं गिव अप नहीं कर सकती, उनके पीछे भी वो भागने लगती है।
और युवा और डोंगर यहाँ से तेज़ी से बढ़ने लगते हैं आगे की तरफ। और दूसरी तरफ आने के बाद एक जगह पे बोलने लगती है कि यहाँ पे कितने सारे मैजिकल बीस्ट रह रहे हैं, मिथिकल बीस्ट रह रहे हैं। और यहाँ पे जो वांगडोंगर बोल रही होती है कि क्या ड्रैगन गॉड के बारे में क्या है, क्या मैटर है युवा। यहाँ पे युवा बोलने लगता है कि मुझे इतना पता है, जो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सेफर है इन बीस्टों के लिए। इसी वजह से ये यहाँ पे रह रहे हैं और सेंट्रल इंडिया के काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे नहीं आ पाते। और यहाँ पे जितने भी म्यूजिकल बीस्ट है वो किसी भी तरह के एलिमेंट पावर को यूज नहीं कर सकते। जहाँ पे वहाँ युवा और वांगडोंगर की बात ही हो रहा होता है, वहाँ पे वो युवा को यहाँ पे वांगडोंगर थोड़ी मारती है, जहाँ पे वो बोले थे हाँ मैंने थोड़ा गलत बोल दिया हूँ। और यहाँ पे इनके बीच में बात बात चल रहा होता है, जहाँ पे वो बोलने लगता है मैं तुम्हें बताता हूँ सब कुछ पूरी तरह से डिटेल। इसके बारे में हम गाइस यहाँ पे पता चलेगा कि जो ड्रैगन गॉड के बारे में फिर बताया जाता है कि एंशिएंट टाइम में ड्रैगन क्लैन ही पूरी तरह से डावलो को पूरा कॉन्टिनेंट को पूरी तरह से डोमिनेट करता था। और ड्रैगन क्लैन का जो लॉर्ड था वो ही ड्रैगन गॉड था। वो नेचुरली बहुत ज़्यादा पावरफुल था, टैलेंटेड था। मतलब उसके बाद इसी वजह से अपने पावर की वजह से वो सडनली गॉड हेड को पा गया और धीरे धीरे करके गॉड रिलम में आ गया था। और गॉड रिलम में आने के बाद उसकी स्ट्रेंथ, पावर और बहुत सारी पावरफुल की वजह से जो गॉड रिलम की जितनी भी कम्युनिटी में जितने भी गॉड थे इससे अच्छा नहीं चाहते थे, क्योंकि ये इनकी जो पोजीशन थी ड्रैगन गॉड की बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, अपने इफेक्ट से पाया था। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्टबन, आरोगेंट और पावरफुल था। किसी को यहाँ पे सबमिट करने के लिए राजी नहीं था। इसी वजह से काफ़ी सारे गॉड मिलके उसके साथ लड़ने लग गए और ड्रैगन गॉड के साथ फाइट करते करते एक वार भी छिड़ गई थी, जिसमें काफ़ी सारे गॉड और ड्रैगन गॉड लड़ गए थे और इसको ड्रैगन गॉड्स वार बोला जाता है। और इस गॉड फाइट में काफ़ी सारे मिथिकल बीस्ट यहाँ पे इन लोगों के साथ मिलके फाइट किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। सेंट्रल इंडिया पूरी तरह से तबाह हो गया था। और हमें यहाँ पे सीन से दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी फाइट हो रही होती है। यहाँ पे ड्रैगन गॉड दूसरी तरफ फाइट कर रहे होते हैं। और फाइनली यहाँ पे दो ग्रेट गॉड ने मिलके, गॉड ऑफ काइंडनेस, गॉड ऑफ इविल मिलके ड्रैगन गॉड को यहाँ पे पकड़ लिया था। उनकी पावर को पूरी तरह से जकड़ के उन्हें हराने पे मजबूर कर दिया था। और उन्हें दो पावर में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि ड्रैगन गॉड के पास कोई भी इंजर्ड होने के बाद दो ही पावर में वो डिवाइड हो गए थे, एक गोल्डन ड्रैगन और एक सिल्वर ड्रैगन में। क्योंकि पावरफुल गॉड मिलके ही उसे हराया था। और जो बोला जाता है कि जो ड्रैगन गॉड किंग थे उन्होंने यहाँ पे बॉडी एबिलिटी स्ट्रांगनेस को यहाँ पे इनहेरिट किया था, पर सिल्वर ड्रैगन ने यहाँ पे एलिमेंट पावर को यहाँ पे इनहेरिट किया था। इसके बाद इन दोनों की एलिमेंट पावर की वजह से वो इस तरह की पावर में डिवाइड हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन गॉड जो सिवियरली इंजर्ड थे वो इंजर्ड होकर आगे चले गए थे ये लोग।